वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी बातचीत। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की पाक सऊदी अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी बातचीत। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हमरा थे। वानी PTI से मुताल्लिक़ सवाल पर अमरीका का रद्द अमल से इनकार। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप की सोच से मुताल्लिक़ चाहें तो वाइट हाउस से भी पूछ लें। सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि हमें कुर्रा अर्ज़ की परवाह है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि PTI ने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल गई। PTI ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय माफ़ी मांगे। ये 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो नौकरी के आसरे में थे। PTI कारकुनों को MQM में वापस आने की दावत। दुश्मन के पास लगभग 34,000 जंगजू मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने मजीद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। आम सारिफ को चीनी 164 रुपए किलो में मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की चीनी मिल मालकान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा चीनी की कीमतों के जायजे के लिए एक और ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई है। 1 माह तक चीनी की कीमत एक्स मिल रेट 159 रुपए होगी। सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फ़ी किलो फराहम की जा रही है। मुल्क में चीनी की किल्लत नहीं ना होगी। सीनियर सियासी और मजहबी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उन्हें आज कोयटा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बेटे मुनीर अहमद का बयान। वज़ीर आज़म का हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा हाफिज हुसैन अहमद मुदब्बिर सियासतदान थे। JUI फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पार्टी रहनुमा की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। कहा हाफिज हुसैन अहमद की वफ़ात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। हाफिज हुसैन अहमद ज़ीरक, हाजिर जवाब और नज़रियाती पार्लिमानी रहनुमा थे। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का भी दुख का इजहार। PTI ने फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी ख़त्म कर दी। PTI की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में सैयद जुल्फ़िकार बुखारी, सज्जाद बरकी, शहबाज गिल और आतिफ खान शामिल थे। पेशावर के इलाके मत्ती में होटल पर दस्ती बम हमला। तमाम अफराद महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। मस्तूंग खड़कोचा बेट पर मोटरवे पुलिस एहलकारों को मुसल्लह अफराद ने लूट लिया। लेवीज इंतजामिया के मुताबिक मुल्जिमान एहलकारों से 4 क्लाशनकोव, 4 पिस्टल, 2 गाड़ियां और 4 मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गए। DG बलूचिस्तान लेवीज ने जिला चागी में बुज़दिली का मुजाहरा करने वाले 4 लेवीज एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। चागी लेवीज के 4 एहलकारों से शरपसंदों ने असलहा छीन लिया था। गफलत बरतने वाले लेवीज के खिलाफ तादीबी क़वानीन 2015 के तहत सख्त कार्रवाई का सामना भी होगा। कराची के साहिल समंदर के साथ पोर्ट ट्रस्ट ने 7 एकड़ ज़मीन से कब्जा छुड़ा लिया। गैर कानूनी मकानात मस्मार कर दिए। कब्जा से छुड़ाई गई ज़मीन की मालियत तकरीबन 60 अरब रुपए है। KPT अलामे के मुताबिक ऑपरेशन यूनुसाबाद के इलाके में किया गया। कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कादिर पटेल कहते हैं माहीगीरों की पुरानी बस्तियों पर ऑपरेशन ठीक नहीं, लोगों को बेघर किए जाने के सख्त खिलाफ है। दरियाए सिंध से 6 केनाल मंसूबे के खिलाफ सकरन में रात को मशल बरदार रैली लैलाबाद से सिरबा चौक तक निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध पर किसी कीमत पर केनाल मंजूर नहीं। सिंध में पानी की कमी से लाखों एकड़ अराजी गैर आबाद है।
कराची के इलाके बल्दिया टाउन सईदाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कुरंगी अवामी कॉलोनी से डाकू जख्मी पकड़ा गया। सदर में KMC एंटी इंक्रोचमेंट टीम पर हमले में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 2 रोज कबल KMC टीम पर हमला किया था। खवातीन को विरासती हक से महरूम करने वाली रस्म गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार। वफाकी शरई अदालत ने चादर और पर्ची रस्म को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि चादर और पर्ची की रस्म के तहत खवातीन को विरासती हक से महरूम किया जाता है। खवातीन को समाजी दबाव के तहत विरासती जायदाद से महरूम करना इस्लामी अहकामात और कवानीन के खिलाफ है। वफाकी शरई अदालत का खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सेक्शन 498 के तहत कार्रवाई करने का हुक्म। फैसले में खवातीन की विरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, फराहमी, कवानीन के बारे में आगाही और मौसर नफाज पर भी जोर दिया गया। अदालत को बताया गया कि बनू में चादर और पर्ची नामे रिवायात पर अमल होता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर गरीब काश्तकारों के लिए इस्तेमाल होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर अफराद की आमदन बढ़ाने के लिए छोटे कर्जे दिए जाएंगे। आलमी बैंक के एलामिया के मुताबिक ये रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि मंसूबे से 10 लाख खवातीन समेत 18 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। अमरीकी महकमा खारजा की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए ममालिक की फहरिस्त बनाने की तरदीद। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने बताया कि कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद ही नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के लिए जायजा लिया जा रहा है कि वीज़ा मसाइल से किस तरह निपटना है और किसे दाखिले की इजाज़त देनी है। जब ये जायजा मुकम्मल होगा तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। महकमा खारजा ने अमरीकी फ़ौज के लिए अपनी जानें खतरे में डालने वाले अफगान बाशिंदों के अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कारबंद रहने का अज़म ज़ाहिर किया। इससे पहले आलमी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप इंतज़ामिया अपने गुज़िश्ता दौर की तरह सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक मुतासिर होंगे। सदर ट्रंप अमरीकी महकमा तालीम को बंद कराने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज जारी करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया अमरीकी महकमा तालीम की अफरादी क़ुव्वत पहले ही निस्फ कर चुकी है। महकमा तालीम मुकम्मल ख़त्म करने के लिए सदर ट्रंप को कांग्रेस की हिमायत दरकार होगी। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शव्वाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को रोयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी, जो आम आंख से देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। ईद उल फितर की तातीलात पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। और मशरिक़ वस्ता में रमज़ान मुबारक तीसरे अशरे में दाखिल। इबादत के लिए मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस का रुख कर लिया। मस्जिद अक़सा में 70,000 मुसलमानों ने नमाज इशा और तरावी अदा की। हर साल हज़ारों मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में